अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला से दुआ कैसे मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन कबूल करें। मैं आपको दुआ मांगने का प्रॉपर तरीका बताऊंगी, कैसे दुआ मांगे, अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, कौन से अज़कार पढ़ने चाहिए दुआ के दौरान कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आपकी हर दुआ कबूल हो। ख़ासकर तहज्जुद के टाइम ये टाइम कबूलियत का होता है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। आज की वीडियो में आपको वो अज़कार, वो कलमात बताऊँगी। ये कलमात अज़कार आप लोग पढ़ कर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। ये कलमात अज़कार बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, सबसे पहले झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए उसकी दुआ उसकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं बच्चों के साथ मजाक में भी झूठ ना बोलूँ और मैं इस बात पर 100% अमल करने की कोशिश करती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है, मुझे अक्सर दफ़ा मैं कोई बात अपने हक़ में सोचती हूँ तो वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। मैं दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह ये मसला है, ये हल हो जाए, तो मसला फ़ौरन हल हो जाता है और मेरी वो दुआ कबूल हो जाती है। और मुझे खुद हैरत होती है कि मेरी ये दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, इससे बचने की कोशिश करें तो आपकी दुआएं जल्द कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आप तहज्जुद के वक्त इन अज़कार के साथ दुआ मांगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। देर सवेर हो जाती है, बाकी आप यकीन के साथ मांगे। अब जैसे कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का भी आखिरी अशरा है और इसमें सब लोग लैलतुल क़द्र तलाश कर रहे हैं। ये ख़ास अमल आप इन दिनों में करने की कोशिश करें, इसकी कोई रात स्किप ना करें। इसके अलावा आप रमज़ान के अलावा भी तहज्जुद में कर सकते हैं, क्योंकि ये अमूमन तहज्जुद का अमल है। और ये अज़कार आप लैलतुल क़द्र की रात में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपको लैलतुल क़द्र मिल जाती है और आप दुआएं मांगते हैं, अज़कार पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा और इंशाअल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेगा। सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़कर आप सो जाएं। आपकी आँख रात को किसी भी वक्त खुलती है तो आपने उठकर 2 रकात नमाज नफल हाजात पढ़नी है। फिर आपने 2 रकात नमाज तहज्जुद के अदा करने के बाद इन कलमात को जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं पढ़कर अल्लाह से कोई भी दुआ मांगे, कोई भी हाजत तलब करें तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ लाजिमी कबूल करेगा। और दुआ कामिल यकीन के साथ मांगे, या अल्लाह तू सिर्फ मेरा हाल जानता है, मैं सिर्फ तेरा मोहताज हूँ, तेरे सिवा मेरे इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई नहीं जो इस मसले को हल करे, मैं काफ़ी अरसे से इस मसले से परेशान हूँ। मतलब एक बात करने का जो अंदाज़ है, इस तरीके से अल्लाह ताला से मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ, कोई मसला, कोई हाजत फ़ौरन कबूल होगी। इसके अलावा दुआ की कबूलियत के भी 3 दर्जात होते हैं। अगर आपकी दुआ कबूल ना हो, आप परेशान बिल्कुल ना हो, इसमें भी अल्लाह की मसलियत होती है। दुआ के कबूल होने का पहला दर्जा ये है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाती है फ़ौरन ही। कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो वो हल हो जाती है जिसके लिए आप दुआ कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आपकी कोई दुआ कबूल ना हो तो उसके बदले आप पर आने वाली कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी टाल दी जाती है और ये उसी दुआ का असर होता है कि आप आफतों, मुसीबतों, मुश्किलों और परेशानियों से बचे हुए होते हैं। और तीसरा ये कि वो दुआ आपके लिए आखिरत के लिए ज़खीरा कर दी जाती है। मतलब अल्लाह ताला आपको आखिरत में उसका अजर देंगे और आप खुश हो जाएंगे और आप तमन्ना करेंगे, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और उसका सारा अजर मुझे आखिरत में मिल जाता। तो इसलिए जब कभी आपकी दुआ कबूल ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। वो